वेलकम टू माय चैनल बैसवा क्लासेस। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेसन नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के 60 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट्स है। बोर्ड परीक्षा में 3 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 60 क्वेश्चंस करना होगा। आज मैं आपको इस लेसन 3 के 60 क्वेश्चंस बताऊंगा। बहुत ही आसान और अच्छी सरल भाषा में 1-2 बार आप पढ़ें, तुरंत आपको याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सीगुल डू टू थ्रू अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। सीगुल ने, पक्षी है सीगुल, ने अपने परिवार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द सीगुल लिफ्टेड हिज वन लेग अंडर हिज विंग्स। सीगुल एक पैर को उठाता था, अपने पंखों के नीचे रखता था, एंड क्लोज्ड हिज आइज, और अपनी आंखों को बंद करता था। देन अदर लेग लिफ्टेड, इसके बाद दूसरा पैर उठाता था, एंड प्रिटेंडेड टू स्लीप, और बहाना करता था कि वो सो गया है। टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, किसकी? इस टू ड्रॉ अटेंशन, अपने परिवार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। यानी कि सीगुल एक पैर को उठाता था पंखों के नीचे, अपनी आंखों को बंद करता था, तब दूसरा पैर उठाता था और आंखों को बंद कर लेता था। ठीक है, फिर टू स्लीप, सोने का बहाना करता था, अपने परिवार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड यंग सीगुल यूटर ए जॉयफुल स्क्रीम। कहता है कि यंग सीगुल जो है बहुत तेजी से क्यों चीखता चिल्लाता है। इसका है, यंग सीगुल यूटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और तेजी से चिल्लाता है बिकॉज, क्योंकि ही वॉज फ्लाइंग इन द एयर, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था, इसलिए वो चिल्लाता है। हाउ डिड द यंग सीगुल स्टार्ट फ्लाइंग। जो यंग सीगुल है वो किस तरह से हवा में उड़ना सीखता है या शुरू करता है। हर मदर फ्लू टू गिव हिम फूड, उसकी जो माता होती हैं वह उसको भोजन देने के लिए उड़ती हैं। ही वॉज एट द इज ऑफ फ्लैश, वो उस चट्टान के बिल्कुल किनारे होता है। टू टेकिंग फूड ही फेल फ्रॉम देयर, भोजन लेने के चक्कर में वहाँ से गिर पड़ता है। एंड ही बिगेन टू फ्लाई, बस इसके बाद उड़ना आरंभ कर देता है। बहुत ही आसान सरल भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिस्क डिड राइटर टेक वाइल्ड फ्लाइंग। यानी कि लेखक जो है किस प्रकार का खतरा लेता है। तो राइटर टुक रिस्क, लेखक खतरा लेता है वाइल्ड फ्लाइंग टू क्रॉस द स्टॉर्म क्लाउड, किसको? उस तूफानी बादल को पार करने के लिए। क्योंकि बिकॉज इन हिज एरोप्लेन डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, क्योंकि उसके एरोप्लेन में, उसके हवाई जहाज़ में पर्याप्त ईंधन नहीं था कि वो पेरिस को वापस जा सके, इसलिए वो रिस्क लेता है। वाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, लेखक जो होता है वो दूसरे जहाज़ के पायलट का क्यों अनुसरण करता है, किस पीछे आता है। राइटर फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू कम आउट फ्रॉम स्मोक स्टॉर्म या ब्लैक क्लाउड, क्योंकि वह उस धुएं के तूफान से, ब्लैक क्लाउड से बाहर निकलना चाहता है, इसलिए उसका पीछा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड। व्हाट डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड, लेखक जो है काले बादल के अंदर क्या देखता है।
राइटर सा इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स। लेखक जो है वो काले बादलों के अंदर डेट क्या देखता है, डेट द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, जो दूसरे जहाज़ का जो पायलट है, फ्लाइंग हिज प्लेन, अपने जहाज़ को उड़ा रहा है, इन ब्लैक क्लाउड, उस काले बादल में, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के उड़ा रहा है। ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये पूर्व परीक्षा के लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दैट्स ऑल राइट, थैंक्स।